फिर भाई बाय बाय फैसल मूवर, नो मोर फैसल मूवर। या तो मोए मोए ही हो गया भाई। मोरे मोरे, अल्लाह अकबर। हमारे जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, हम जा रहे हैं इकरा। तो अब हम जा रहे हैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, लेकिन हाँ इस बार मैं सैड नहीं हूँ घर जाते हुए, बहुत ज़्यादा मेरा दिल उदास नहीं है क्योंकि आई एम हैप्पी। सो इसलिए मैं बड़ी खुशी खुशी रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं हम फैसल मूवर्स के स्लीपर से। हम बाहर नहीं जा रहे और दामिर की तबीयत भी ठीक नहीं है। होपफुली हमारा सफ़र अच्छा गुजर जाए, अल्लाह करे आमीन। जनाब हम फैसल मूवर्स के अड्डे पे पहुंच चुके हैं। मून बेस के नाम से कोई बस है, हालांकि मून बेस नहीं है तो फैसल मूवर्स है, लेकिन पुरानी गाड़ियों को कैसे मॉडिफाई किया जाता है ये भी फैसल मूवर्स आपको सिखाता है। जी बिल्कुल भाई, क्या ही बताऊँ, ये वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ तक तो हमें बड़ी अच्छी फील आ रही थी। हम स्लीपर में सफ़र करने जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। लेकिन इसका क्या हाल होना था, 15 मिनट तो पहली बस लेट हो गई थी जब हम वहाँ पहुँचे। अब हम जनाब बस के अंदर आ चुके हैं। ये कुछ रूम टाइप जगह बनी हुई है जो कि जब हम गए तो बड़ी अच्छी फील आ रही थी, थोड़ी लग्जरी टाइप के। हम स्लीपर में जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन पंजाबी की मिसाल तो आपने सुनी ही होगी, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा असली रंग तो उसके साथ साथ पता चलेंगे। हमने सोचा था 16 घंटे का सफ़र है, लेकिन हमने चाय वाय ली, फिर रूफ़ी ने कहीं पे हम लोग रुके थे जो फर्स्ट इनका था टर्मिनल। फिर सुबह नाश्ते के लिए हम रुके। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी, फॉग बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर, और फॉग की वजह से जो है ना वो कुछ दिख भी नहीं रहा था। और जीटी रोड से हम लोग आए, मोटरवे से नहीं आए, तो अंदाज़ा कर लें हमारी जलालत का। और कैसे फिर हम लोग फैसल मूवर्स के खाने पीने वाले पॉइंट पे आए, जहाँ पे नाश्ता देख के तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा था किसी जेल में आ गए हम लोग। इस तरह का उन लोगों ने हमें नाश्ता दिया। प्लेट्स इतनी गंदी थी और छत के ऊपर से पानी गिर रहा था खाने के अंदर, लेकिन क्या करें, बस मुफ्त का तो नाश्ता ही ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे फॉग वगैरह देखी हमने, काफ़ी रोशनी भी हो चुकी थी अब जब तक हम लोग निकले। और हम लोगों ने यहाँ पे भी अपना झूला बना लिया क्योंकि इसके बगैर दामिर सो नहीं सकता। और फिर हम वेट कर रहे थे कि हम लोग कब तक पहुँचेंगे, लेकिन इस टाइम पे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तकरीबन बज चुके थे 1 और 2 का टाइम हो चुका था, मगर अभी तक भी हम नहीं पहुँचे थे। और ये दामिर बेचारे को बहलाने की हमने बड़ी कोशिश की। दामिर बहुत बीमार हो गया एंड इवन अभी भी दामिर बहुत बीमार है। मोरो पहुंच गए हम, मोए मोए या तो मोए मोए ही हो गया भाई। मोरे मोरे, अल्लाह अकबर। पहुंचे अभी तो ये कहते रहते अभी 2 घंटे बाद मोरो पहुंचेंगे। अभी तो आपने बोला था मोरे। जी तो चाय के बगैर तो हम रह नहीं सकते, तो हम लोगों ने यहाँ पर मंगवा ली चाय, जो कि ऐसे लग रहा था कि कोयलों पे पकी हुई चाय। बहुत टेस्टी थी, मज़ेदार चाय थी। और हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश किया, थोड़ी वॉक शॉक की, और फिर उसके बाद हम 5 घंटे लेट हो जाए और उसके बाद आपको कोई ऐसा सा स्टॉप मिले और वहाँ से आपको ये बिरयानी खानी हो। यहाँ पर पहुँचे, हम लोग को भूख से बुरा हाल हो रहा था। अच्छा, फैसल मूवर्स के स्टॉप इतने गंदे, वॉशरूम इतने गंदे, हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। जी तो दामिर को बहलाने की कोशिश, केक वेक खिला रहे हैं, मगर दामिर की खांसी इतनी बढ़ गई थी क्योंकि जिस साइड पे हमें सीट मिली थी वहाँ पे कोई गेट था, जिस गेट को उन्होंने बंद किया था, लेकिन वहाँ से कंटिन्यूसली इतनी ठंडी हवा आती रही जिसने मेरे बच्चे को बहुत लेट सीन है, फट के हाथ में आ गई है। और अभी हम पहुँचे हैं हैदराबाद। सही है, ये हम हैदराबाद पहुँच गए हैं। फरवा के अंदर हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ। ट्रेन, यकीन करो ट्रेन जो है ना वो हमें जल्दी पहुंचा देती है। फैसल मूवर ने बड़ा डिसअपॉइंट किया यार, अब पता नहीं क्यों किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन खैर अब तो आना ही था। इतने पैसे भर के भी जो है ना हम जलीली हो रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और वो यकीन करो फील ऐसी आ रही जैसे वो नहीं को हिजरत करते हैं, कोई पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इंडिया से जैसे लोग जलीलो ख्वार होके आ रहे थे, ऐसे ही हम ऐसे बैठे हुए आ रहे थे। शायद दामिर की वजह से भी, क्योंकि दामिर ने बहुत तंग किया हमें, तो उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं। लेकिन खैर अगले 2 घंटों में इंशाल्लाह बहरिया होंगे, और बहरिया जब होंगे तो फिर भाई बाय बाय फैसल मूवर, नो मोर फैसल मूवर। मैं बाहर नहीं आ सकी, मैं अंदर बस से रूफ़ी को देख रही हूँ और रूफ़ी मुझे बाहर से हाय कर रहे हैं और मैं उनसे पूछ रही हूँ इनको खानी है या फिर मैं सारी खुद ही ख़त्म कर जाऊँ। तो खैर मैंने खुद ही सारी ख़त्म कर ली थी। दामिर सो रहा था, इस वजह से मैं नीचे नहीं उतर सकी थी। और रास्ते में गुजरते हुए जनाब ये दरिया आया, और दरिया जो कि आधे से ज़्यादा सूख चुका है और यहाँ पर बुरा हाल है। क्या बताएं, हमारे मुल्क का आगे जाने वाले वक्त में क्या बनने वाला है, आने वाले वक्त में, जाने वाले वक्त में भी कुछ नहीं बना, आने वाले वक्त में भी कुछ नहीं बनने वाला। खैर ओवरऑल वेरी बैड एक्सपीरियंस विद फैसल मूवर्स स्लीपर, नॉट recommended at all।
नूरियाबादी करेंगे। नूरियाबादी के लिए टाइम क्या रहा है? 5 बजे। 5 बजे। तो हम लोग यहाँ गाड़ी में बैठे थे कल 10 बजे रात को, और इन्होंने हमें 12 बजे का टाइम बोला था कि हम पहुंच जाएंगे। और इस टाइम पे आप टाइम देख लें कि 5 बज चुके हैं और अभी भी हम बहरिया टाउन नहीं पहुंचे। कराची से बहरिया टाउन, कराची सिटी से बहरिया टाउन का तकरीबन 45 मिनट का सफर है। अभी तो जिन लोगों ने कराची से रोड आगे जाके उतरना है उनको अभी 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। हाँ, अभी भी हमें भी 1 घंटा करना पड़ेगा, लेकिन उनको भी मजीद 1-1.5 घंटा ज्यादा करना पड़ेगा। कूल है मेरा बेबी। हाँ, थक गया बेचारा गाड़ी में बैठ बैठ के। अच्छा, ये हुआ ड्यू टू फॉग है यहाँ पे। जब हम वहाँ से निकले थे तो बहुत ज्यादा धुंध हो रही थी, जिसको पोल्यूशन कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, जो भी है। बहरहाल बिल्कुल हद निगाह जिसको कहते हैं ना, वो 0% थी, इसीलिए मोटर पे बंद था। हम ऑल द वे जीटी रोड से आए हैं, और ट्रेन में भी बैठ के ऐसे नहीं लगता जैसे हमें लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम जमीन से ऊपर और ऐसे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके हैं जनाब। हमें बहरिया का गेट नज़र आ गया, सांस में सांस आ गई। आप देख रहे हैं कि एक रात हम बैठे थे और अगली रात हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा क्या हाल हुआ होगा। और हमारा बच्चा अभी तक इतना बीमार है, आज मैं इतने देर बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, मगर वो इतना बीमार है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, एंड वो भी सही तरीके से ठीक हुआ ही नहीं। और फिर हम लोग अभी घर पहुँचे हैं और घर का हाल आप चेक करें, और ऐसे लग रहा था मुझे कि मैं ज़मीन पर चक्कर आ रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे साफ़ करना था सब कुछ। और मैंने एक पाँव पे खड़े होकर सब कुछ साफ़ किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गंदगी पसंद नहीं है। तो पूरा घर साफ़ किया मैंने अच्छे तरह से, सारे सफाइयाँ वगैरह, झाड़ू तो खैर मैंने नहीं लगाया था, लेकिन बाकी मैंने सब चीज़ें सेट वेट करके हर चीज़, इतना खिलारा, इतने सारे कपड़े संभाले, किचन का तो पूछे ही मत। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।